प्यारे बच्चों, आज मैं मॉडल सेट थर्ड लेकर आया हूं। इससे पहले मैं 1 से लेकर 50 तक मॉडल सेट फर्स्ट और 50 से लेकर 100 तक मॉडल सेट सेकेंड का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप लोगों के बीच शेयर कर दिया हूं। आज मैं आप लोगों के बीच पुनः मॉडल सेट थर्ड लेकर आ रहा हूं, 101 से लेकर के 150 तक ऑब्जेक्टिव। तो प्यारे बच्चों, जितने भी आप ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं सभी एक से एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इसे देखना ना छोड़ें, देखना ना भूलें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 के पास। तो प्यारे बच्चों, 101 जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सोचने वाली बात है, ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं। 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोग को, 1 मिनट बराबर कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। कितना कूलम प्रवाहित हो रही है आवेश, तो Q बराबर कितना हो गया आपका 120 हो रहा है। तो क्या करेंगे, 120 में जब हम 60 से भाग देते हैं तो 2 एम्पियर आएगा, क्योंकि एम्पियर बराबर क्या होता है, तो आपको पता है प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा एवं उसमें लगे समय के अनुपात। तो विद्युत आवेश कितना है 120 कूलम, और समय कितना लग रहा है 60 सेकेंड। जब 60 से 120 में भाग देंगे तो कितना एम्पियर आएगा, तो 2 एम्पियर आएगा। इसका सही जवाब बी के साथ चला जाएगा। प्यारे बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो प्रिज्म का किया जाता है। डी के साथ सही जवाब चला जाएगा। अब 103 देखते हैं, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसका सही जवाब सी के साथ चला जाएगा, ओम होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, तो परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, तो एमीटर से की जाती है, बी के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 105 देखते हैं, दाढ़ी बनाने में कौन सा प्रयुक्त होता है, कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो इसके लिए अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, बी के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं, किस उपकरण में धन और ऋण की चिन्ह नहीं होता है, तो प्रिय स्टूडेंट कुंडली में नहीं होता है। अब देखते हैं 107, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, किस लेंस का उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं, नीला थोथा यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CuSO4 × 5H2O होता है। 109 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन लवण है, तो लवण है तो SO4 K2SO4 लवण है। अब क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो प्यारे बच्चों नाइट्रोजन अणु में 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पर दिख रहा है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होता है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 112 के साथ, वन संपदा का एक उदाहरण है, तो वन संपदा का एक प्रमुख उदाहरण लकड़ी है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 113, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C12H22O11 होता है। अब क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, तो ये इसका सही जवाब चला जाएगा, ए के साथ पीला हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 115, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो CO2 आवश्यक होगा, क्लोरोफिल भी होगा, सौर प्रकाश यानी सूर्य प्रकाश, इनमें से सभी चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं, इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो मधुमेह होती है, डायबिटीज इसे कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो कॉकरोच में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं, यूरो 11 का संबंध किससे है, तो वायु प्रदूषण से है। अब क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन जैव अनमीकरणीय पदार्थ है, तो DDT। 120 देखते हैं, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। 121 देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट
लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत का मान क्या होता है? लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत का मान बहुत ही अधिक होता है, एक के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? कई बार ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो 2 नियम है, जैसे कि आज भी क्लास में हमने बताया। अब देखिए एक क्वेश्चन है, किसी बल में 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध में क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका स्पष्ट 110 ओम हो जाएगा, क्योंकि विभवांतर दिया गया है I भी बराबर दिया गया है 220 वोल्ट और I बराबर दिया गया है 2A दिया गया है। तो R बराबर पढ़े हैं क्या होता है V बट्टा I, तो V का वैल्यू 220 है और I का वैल्यू 2A है। तो 2A से 220 में भाग देंगे तो 110 आएगा। तो R मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध कैसा है मात्रक ओम होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 110 ओम हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 124, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो साइन I बट्टा साइन R होता है, जो स्नेल के नियम को भी दर्शाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125, 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI है। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। 127 देखते हैं, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक और विभव का भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 होता है। अगला क्वेश्चन है 129, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है बॉन्ड CO के द्वारा सूचित किया जाता है। इथाइक अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल ये होगा, ये जो लिखा हुआ इथाइक नहीं इथाइल होगा, क्योंकि C2H5 दुगुना से एक ज़्यादा है और OH है तो OH अल्कोहल है। तो C2H5OH इथाइल अल्कोहल होता है और इसका अगर कहा जाए IUPAC नाम तो इथेनॉल होगा। सही जवाब बी के साथ चला जाएगा। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो CaCl2 है। अब क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं, OH का क्रियाशील मूलक किसका है? अल्कोहल का है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो मीथेन में 4 होते हैं, CH4। निम्न में से कौन अवकारक है? तो निम्न में से H2 अवकारक है, चूँकि एक ऑक्सीकरण होता है एक अवकरण होता है। अब देखते हैं इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से में बनता है? तो अवायवीय में बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं, किस में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो ईस्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं, ओजोन पर पाई जाती है तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ओजोन परत पाई जाती है तो स्ट्रेटोस्फीयर में। 138 देखते हैं, पराग कोश में पाया जाता है तो परागकण पाया जाता है। 139 देखते हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, ग्वाइटर अथवा घेंगा रोग किसके कमी से होते हैं? तो आयोडीन की कमी से होता है। अब 140 देखते हैं प्यारे बच्चों, दो ओरिजिन ऑफ स्पाइस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो बहुत ही लाजवाब शानदार क्वेश्चन है। इसका सही जवाब डार्विन चला जाएगा, डार्विन के द्वारा लिखा गया। अब क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करते थे? प्यारे बच्चों उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करती है। अब अगला देखते हैं, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो अभी हमने बताया R बराबर V बट्टा I होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा, जिसको हम लोग DC कहते हैं, डायरेक्ट करंट। 144 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। अब देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, 1 वोल्ट कहलाता है तो 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल बट्टा कूलम, अर्थात वोल्ट मतलब भी बराबर होता है W बट्टा Q होता है। तो W कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है और आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। और यहाँ पर जो वोल्ट है तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बट्टा कूलम होता है। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, 148,
श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो प्यारे बच्चों श्वसन जो है उपचयन रासायनिक अभिक्रिया है। अब 149 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो Ag के साथ चला जाएगा, जिसको हम लोग सिल्वर बोलते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉडल सेट 3 का लास्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को वर्ग कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आज आप लोग के बीच मॉडल सेट 3 कंप्लीट हुआ। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए सीतोसर गुरुद्वार चैनल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, साबित होंगे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। इसलिए मैं आप समस्त छात्र एवं छात्रों से कहना चाहूँगा कि आप एक एक वीडियो को देखें और सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट करें। आज की क्लास यहीं पर स्थगित करते हैं। धन्यवाद।